चलिए दोस्तों, मैं सभी युवा साथियों को अपने यहाँ प्रणाम करता हूँ। और यहाँ दोस्तों हम सोचने वाली बात है दोस्तों कि हम एक ही व्यक्ति मतलब दोस्तों भारत में कोई बीजेपी पार्टी को मान रहा है, कोई बीजेपी पार्टी का विरोध कर रहा है। अब सोचने वाली जरूरत है दोस्तों कि कौन सही है, बीजेपी को मानने वाला सही है कि बीजेपी का विरोध करने वाला सही है। देखिए दोस्तों, जिंदगी में यहाँ जब पैदा होता है व्यक्ति तो उसकी सोचें दो तरह की बनाई जाती है। कुछ समाज उसकी सोच को निर्माण करता है, कुछ जो है उसकी परिस्थितियां निर्माण करती है। अब कुछ लोग दोस्तों जो हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं वो बीजेपी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। मतलब हिंदू मुसलमान में दंगा हो जाए, मुस्लिम को हम देख के नहीं नहीं जीना देना चाहते हैं, ऐसी विचारधारा वाले जो लोग हैं वो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। कुछ जो देश को शांति स्थापित करना चाहते हैं कि देश में सब लोग मिलजुल के चलें और आगे बढ़े, और जो है कोई भी हिंदू मुसलमान न हो, वो जो है बीजेपी को सपोर्ट नहीं करता है। देखिए दोस्तों, अब दूसरी कंडीशन ये है कि जो बीजेपी से चुनाव लड़ने वाला है, चाहे बीजेपी में जाके पैसा लूटने का उसका इरादा है, तो वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। बीजेपी से टिकट मिल गया, बीजेपी से ठेकेदारी मिल गया, बीजेपी का सांसद विधायक मुख्यमंत्री बन गया, या घोटाला किया हुआ है देश में बहुत ज्यादा और करोड़ों की संपत्ति बनाया हुआ है, अब उसे अंतिम विकल्प बीजेपी की विचारधारा से जुड़ना है। अगर सांसद है, विधायक है, मुख्यमंत्री है, वो जानता है कि अगर बीजेपी से नहीं जुड़ा तो कल हमारी जो है स्थिति जेल में होगी, वो सब बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। जो लोग दोस्तों, जो पत्रकार, जो सांसद विधायक, जो लोग ईमानदार हैं, वो जो है बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। उनको दोस्तों जेल जाना पड़ता है, उन्हें जो है मुकदमा किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है, फिर भी वो जो है देश का सपोर्ट करते हैं। बीजेपी का सपोर्ट करना मतलब दोस्तों एक तरह से देशद्रोही की भावना की तरीके से इस देश में आप दोस्तों अगर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि बीजेपी संविधान को, लोकतंत्र की हत्या कर रही है, पैरों तले रौंद रही है, गरीबों के सपनों को रौंद रही है, गरीब युवाओं का जो अधिकार था वो छीन रही है। अब देखिए दोस्तों, गरीब लोगों की जो आजीविका थी उसको बीजेपी ने छीन लिया। मतलब दोस्तों जितनी भी सरकारी नौकरी थी धीरे धीरे लगभग प्राइवेट कर दी गई है, या जो है संविदा पर कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि गरीब युवा पढ़ रहा था, नौकरी पा रहा था, आगे बढ़ रहा था। और जो है बीजेपी चाहती है कि चंद पूंजीपति पूरे देश पर राज करे। हम जैसे, आप जैसे लोग, 80% लोग इन पूंजीपतियों की गुलाम हो जाए, 10-12 हजार की नौकरी इनके यहाँ करें। ये जो है हमें कुत्तों की तरह जो है जब मन करे नौकरी से निकाल दें, जब मन करे नौकरी रखें, जब मन करे जो है हमारी वेतन घटा दें। ये हमारी स्थिति बना दी है बीजेपी ने। भारत की एक आम व्यक्ति की जिंदगी कुत्तों की तरह बना दी है इस बीजेपी ने। इसने नौकरी का जो सरकारी नौकरियां थी उसे प्राइवेट कर दिया, पेंशन खत्म कर दिया। क्यों दोस्तों? क्योंकि चंद पूंजीपतियों को बढ़ावा देना है। शिक्षा दोस्तों, स्कूलें बंद किया जा रहा है, शिक्षा माफियों का बढ़ावा दिया जा रहा है, पेपर आउट किया जा रहा है, स्कूलें बंद करके शराब की दुकानें खोली जा रही है। क्यों? क्योंकि गरीब का बच्चा न पढ़े, नहीं पढ़ेगा तो संविधान नहीं जाएगा जानेगा, लोकतंत्र नहीं जानेगा, मूल अधिकार नहीं जानेगा और सवाल नहीं करेगा इस बीजेपी पार्टी से। इसलिए दोस्तों ये नहीं चाहते हैं कि देश का व्यक्ति या जो है देश का युवा शिक्षित हो, इसलिए अनपढ़ रखना चाहते हैं, भारत को एक अनपढ़ भारत बनाना चाहते हैं। पूरी तरीके से इसमें योगदान। आप दोस्तों अगर प्रोटेस्ट में जाते हैं पेपर लीक का, तो वहां आपको लाठी, गोली, बारूद, बंदूक से मारा जाएगा, लड़कियों के साथ बदतमीजी से गलत जगह छुआ जाएगा। लेकिन आप कांवड़ यात्रा लेके जाएंगे तो आपको रास्ते भर फूल बिठा दिया जाएगा, पुलिस आपकी स्वागत करेगी, हेलीकॉप्टर से आपको जो है स्वागत किया जाएगा। तो इसका फर्क क्या है दोस्तों? ये चाहते हैं कि आप पढ़ाई न करके इधर जो है आप कीजिए। समझ रहे हैं दोस्तों? आप पढ़ाई न करके आप जो है कांवड़ ढोइए। और दोस्तों आप पढ़ाई के लिए आवाज उठा रहे हैं तो अच्छी बात है ना, आपके बच्चे। देखिए दोस्तों, इसी तरीके से कांवड़ यात्रा जब चल रहा है तो इसमें स्कूलों को बंद कर दिया गया है, ताकि भारत का युवा जो है अनपढ़ रहे, जाहिल रहे। हमें दोस्तों, हम जो है आज हिंदू मुसलमान गोबर गणेश पर बात कर रहे हैं, और चीन वहां दोस्तों और अन्य देश आगे बढ़ रहे हैं। सोचिए दोस्तों, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहे हैं, हम उनका कैसे टक्कर लेंगे कल को युद्ध होता है तो। ये दोस्तों मोदी जैसे व्यक्ति को, जिसे चाय बेचने के लिए काम देना चाहिए था, इसे देश बेचने का काम दे दिया गया। और जिन युवाओं को जो है देश चलाने का काम देना चाहिए था, वो आज चाय बेच रहे हैं। स्थितियां इतनी विपरीत मोदी और भाजपा ने कर दिया है कि जो है चाय बेचने वाला व्यक्ति को देश बेचने के लिए दे दिया गया। और जो है
देश चलाने वाले व्यक्ति को चाय बेचने वाला। पढ़ा लिखा युवा जो है दोस्तों इतनी ज्यादा बेरोजगारी के कारण तंग आ चुका है कि आत्महत्या कर रहा है, ठेला लगा रहा है, घर वाले पैसा मांग रहे हैं, परेशान है, उम्र निकल रही है। तो मैं सभी युवाओं से हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा, जो भी पढ़ने वाले लिखने वाले हैं, आप किसी भी जाति और धर्म से आइए, आप सबसे पहले इस बीजेपी को हटाइए जो लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आपके सपनों की हत्या कर रही है, आपके अधिकार की हत्या कर रही है, आपकी शिक्षा की हत्या कर रही है, आपके भविष्य की हत्या कर रही है, आने वाले भारत के पशु पक्षी और लोगों के जीवन की हत्या कर रही है, और आने वाले लोगों को मानसिक रूप से जो है विकलांग बना रही है, अनपढ़ बना रही है, जाहिल बना रही है, हिंदू मुसलमान में दंगा कराना चाहती है। इस पार्टी को सबसे पहले आप रोकिए। धन्यवाद दोस्तों। और ये वीडियो आपको पहुंचा हो और आपको पसंद आया हो तो अगले भाई तक जरूर पहुंचाइए, और जो है दोस्तों हमारे सपोर्ट कीजिए, ताकि हम जो है एक बेहतरीन दुनिया का निर्माण कर सकें, जिसमें सभी लोगों को भोजन हो, शिक्षा हो, अधिकार हो, सबको काम हो, सबको न्याय मिले। जिस तरीके से भ्रष्टाचार देश में बढ़ रहा है, इसमें दोस्तों आम आदमी का जीवन जीना मुश्किल होता जा रहा है। तो धन्यवाद दोस्तों। यूट्यूब चैनल पसंद आए फिर या आप किसी भी जो है कहीं भी देख रहा हूँ, इसे आगे जरूर भेजिएगा। धन्यवाद।